वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और कांग्रेसी सांसद अभिजीत मुखर्जी ने अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था। इसके साथ साथ उनकी बहन शर्मिष्ठा ने भी माफी मांगते हुए भाई के बयान को गलत करार दिया है। दोनों ने समय के साथ फोन पर खास बातचीत की। एबीपी आनंदा को दिए इंटरव्यू में अभिजीत ने कहा था कि मोमबत्ती लेकर प्रदर्शन करना फैशन हो चला है। उन्होंने ये बयान दिल्ली गैंगरेप के संदर्भ में दिया था। उनका कहना था कि गैंगरेप के बाद दिल्ली में जो प्रदर्शन हुए वो राजनीति से प्रेरित थे और उनमें सज धज कर लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी असलियत से कोसों दूर थे। ये लोग पहले कैंडल मार्च निकालते हैं और फिर डिस्को जाते हैं। अभिजीत ने कहा कि सरकार जब अपना काम कर रही है तो विरोध क्यों हो रहा है, ये समझ से परे है। थोड़ी देर पहले हमने भी अभिजीत मुखर्जी से फोन लाइन पर बातचीत की। मुझे पूछा गया था तो बंगाल से 2-3 एजुकेशन किया उधर, तो उनका बारे में क्या राय है आपका, और वेदर इज अ स्टूडेंट एजुकेशन और नॉट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर में मेरा था, जो बंदा यहाँ बिल्कुल हल्ला उल्ला नहीं किया, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया, जब बंगाल में रेप हुई थी उन लोग जाके वहाँ हल्ला कर रहा है। इट हैज बिकम ए फैशन आल्सो। ए बी उनको उन्होंने पूछा था, ये डू यू थिंक दैट इज अ स्टूडेंट्स एजुकेशन, स्टूडेंट क्या होगा, सब स्टूडेंट है नहीं, मिक्स पॉपुलेशन है। तो उसका इसी बैकड्रॉप पे ये क्वेश्चन जो अभी जो हल्ला गुल्ला हो रहा है, बहुत वो हो रहा है, लॉट ऑफ पीपल्स सेंटिमेंट गॉट। अभी एक टीवी कमेंटेटर वाज नरेटिंग आई थिंक ओवर टेलीफोन, ओवरहर्ड किया, इतना घटिया कमेंट। तो उनका घटिया लगेगा क्योंकि ये आधा बैकग्राउंड बेगर जानते हुए ये इन्होंने जो पोर्शन सुने हैं और जो वो किया उसी पे। सम टीवी एंकर ऑल्सो आस्किंग द क्वेश्चन रिपीटेडली, सेम क्वेश्चन वो करके फिर उसको भी दिखाया अभी टीवी में हो गए। तो माई इज वेरी क्लियर, इट वॉज नॉट आइडिया टू हर्ट एनीबॉडी सेंटिमेंट। ए बी द वर्ड्स और सेंटेंसेस वेर यूज्ड was some other pretext, जो क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया था उसका बारे में ये सब हुई है। Like others also, I am telling you repeatedly, since it has hurt lot of people's sentiment, चाहे स्टूडेंट हो, वर्किंग वुमेन हो, हाउसवाइफ हो और others, I apologize to them because I have no right to hurt their sentiment. A. B. Since it has hurt, I withdraw those words and sentences. तो देखा आपने किस तरीके से बाद में सफाई दी। राष्ट्रपति के बेटे की अगर बात करें तो उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया अभिजीत मुखर्जी ने, लेकिन बाद में उन्होंने अपने विवादित बयान पर माफी भी मांग ली। उनका कहना था कि उनका मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था। दिल्ली गैंगरेप के संदर्भ में ये बयान दिया था कि दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ वो राजनीति से प्रेरित था और उसमें सज धज कर लोगों ने हिस्सा लिया था। पहले ये लोग प्रदर्शन करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, उसके बाद डिस्को जाते थे। इससे पहले अभिजीत मुखर्जी के बयान पर काफी बवाल मच गया था। एक जिम्मेदार नेता जो देश में जिनका इतना सम्मान है, जो देश के राष्ट्रपति हैं, उनके पुत्र होने के नाते और साथ साथ में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इतना घटिया रिमार्क औरतों के बारे में करना, ये वास्तव में ना सिर्फ पूरे आंदोलन में जिस कमिटमेंट के साथ नौजवान लोग लगे हैं, 15 से 25 साल के लड़के लड़कियां पुलिस की लाठी, वाटर कैनन सब कुछ झेलते हुए भी आज वो अपनी प्रतिबद्धता समाज के सवालों के प्रति दिखा रहे हैं। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इस तरह से मोटिवेट होकर के महिला पर हो रही यौनिक हिंसा के प्रति सामने आए हैं। उनके प्रति इस तरह की घटिया बात करना एक स्ट्रीट अर्चिन जैसा लगता है। ऐसे लगता है जैसे पान की दुकान पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति कमेंट कर रहा हो। ये बिल्कुल उनको शोभा नहीं देता है। इसके लिए उनको निश्चित तौर पर देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। बनता जा रहा मतलब ये ऐसे निंदनीय बयान है, मैं इसका सब खंडन करती हूँ। और इन्होंने जो बयान दिया है, इनको तो सार्वजनिक क्षमा मांगना चाहिए देश से। इनको थोड़ी सी भी ये सोच नहीं है कि दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर किस प्रकार उस बच्ची के ऊपर जो घटना घटी उसके खिलाफ कितना बड़ा गुस्सा है और कितना बड़ा रोष है
सरकार की उस विफलता के बारे में, और उस ताजा घाव में कांग्रेस एमपी इस प्रकार की बिल्कुल गलत बयान, अपमानित करना, तमाम महिलाओं को अपमानित करने वाला बयान को देते हैं। मैं तो सोचती हूँ अभी ये समय आ गया हमारे देश में कि ये जो एमपीज इस प्रकार के बयान देते हैं या एमएलएस देते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देते हैं, उनके खिलाफ भी कुछ हमें ऐसे कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना चाहिए जिसमें अगर इस प्रकार की कोई बयान हो, एक्शन भी हो सकता है। वरना ये तो बगैर लगाम के जो मर्जी अपनी बोल रहे हैं और महिलाओं को इस प्रकार अपमानित कर रहे हैं। अभिजीत मुखर्जी साहब नए नए सांसद बने, उनको इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। कैंडल मार्च करने का अधिकार भी कोई इमरजेंसी नहीं लगी जो छीना जाएगा। हर नागरिक को अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। कांग्रेस के दफ्तर में जाकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर कोई कैंडल मार्च नहीं करेगा। तो वो क्या चाहते हैं कि कैंडल मार्च भी ना हो, उग्र प्रदर्शन भी ना हो। अगर शांति से कोई कैंडल मार्च लेकर जा रहा है तो उसकी आलोचना सही नहीं है। हिंसा के जरिए कोई आंदोलन हो रहा है तो वो सही नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस को कैंडल मार्च भी पसंद नहीं है फिर तो खुदा ही उन पर रहम करे। दिल्ली गैंगरेप पर पूरे देश में हंगामा बरपा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक मामला गूंज रहा है और कई बलात्कारियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच महिला कृषि वैज्ञानिक और लायंस क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर अनीता शुक्ला ने एक विवादास्पद बयान दे डाला है। अनीता के मुताबिक अगर पीड़ित लड़की बलात्कारियों के सामने चुपचाप समर्पण कर देती तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। समर्पण नहीं था, मेरा मतलब ये था कि इस टाइप की सिचुएशन को देखते हुए, जैसे कि देखा कि 6 लड़के आ गए, सब शराब पिए हुए हैं, काफी बड़े लोग हैं और इनसे अब हम नहीं जीतेंगे, तो उस टाइम इसलिए शांत होना था कि वो शांत होकर फिर दोबारा जाके वहां पर पुलिस विभाग में जाके सूचना दे देती या फिर उनको सजा दिलाती। इससे ज्यादा वो करने से उसका नुकसान हुआ। जैसे वो हमेशा के लिए अपाहिज टाइप की हो गई, बेचारी जिंदगी जीने की लायक नहीं हुई। तो आत्मसमर्पण नहीं, उस टाइम पर शांत होना था। मतलब उस सिचुएशन को देखते हुए मैंने कहा कि जैसे उसके साथ इतना ज्यादा कृत्य नहीं होता। डॉक्टर अनीता शुक्ला ने यह बयान खरगोन में हुए पुलिस विभाग के एक सेमिनार में दिया जिसमें जिले के कई आला अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा अनीता शुक्ला ने बलात्कार के मामले पर रोक लगाने के लिए कई नसीहतें भी दे डाली जो उनके बयान के जैसी ही बेतुकी थी। जरा आप भी देख लीजिए। 10 बजे रात तक घूम रही है और किसी भी बस पे चढ़ जाना जिसमें कि गुंडे चढ़े हुए हैं या फिर वो शराब पिए हुए हैं, तो देर रात तक लड़कियां इस तरीके से अकेले घूमे घूमे। और जैसे एक बॉयफ्रेंड वाली बात है, तो माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते, ना कि ये इस तरीके के कृत्य करने के लिए भेजते। तो माता पिता ऐसे संस्कार दें कि वो इस तरीके से ये बॉयफ्रेंड को नहीं रखें या माता पिता के जान में हो या फिर बॉयफ्रेंड के साथ 10-11 बजे रात तक नहीं घूमे। और हम इस तरीके का ध्यान दें कि अच्छे परिधान को भी पहने। पुरुष अपने व्यसन को और युवतियां ये बॉयफ्रेंड रखना और महिला अपने अच्छे परिधान को ध्यान दे तो दुष्कृत्य में अपने आप कमी आएगी। गृह मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति के सदस्य और बीएसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक विवादास्पद बयान दे डाला है। रहमान ने महिलाओं के पहनावे पर टिप्पणी की है और रहमान ने यह भी कहा है कि बलात्कारियों के साथ अरब देश के कानून की तरह पेश आना चाहिए।